बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा आपको कि यहाँ पर स्टेटस क्या चल रहा है स्टूडेंट्स का और इनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ज़ीदी यूनिवर्सिटी, चंगचो यूनिवर्सिटी जो पहली मरतबा प्रोनाउंस करते हैं हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में, ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। ओके हो गया। तो पहले ये कि पहले हम प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो है PhD या CSE स्कॉलरशिप जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो मास्टर की CSE है उस पर डिस्कशन करेंगे। बाद में जो है बाकी चीज़ें अगर कोई माइंड में आई तो उस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे, रोशनी डालेंगे। तो पहले तो ये है कि जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था CSE स्कॉलरशिप के लिए PhD में, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है मार्च इनटेक और जो CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जिन्होंने PhD, मैं पहले PhD की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मास्टर पे आता हूँ। तो जिन्होंने CSE के लिए अप्लाई किया था PhD में, उनकी सिलेक्शन उन्होंने कर ली है ऑलरेडी। पिछले महीने से ही उन्होंने फाइनलाइज़ कर लिए थे, उनको प्री एडमिशन लेटर भी दे दिए थे और उन्होंने CSE पोर्टल पे भी जो है अपलोड कर दिए थे और उनके स्टेटस भी जो है इन प्रोग्रेस हो गए हैं CSE पोर्टल पे, ठीक है। तो अभी अगर वो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमारी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई, तो मैं उनको ये बता दूं कि आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंफर्म है 95% अगर आप कह लें, ठीक है। 99% या 100% मैं इस वजह से नहीं कहता, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब 95 या 99% या 100% किसी को कंफर्मेशन दी जाती है तो ऐसा इसका मतलब ये होता है कि आपका सारा कुछ ओके है, ठीक है। आप फिर रिश्तेदारों को बता देते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, बाद में फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी भी वजह से आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती तो एक तो फिर आप जो बताने वाला होता है उसको कहते हैं कि भाई आपने कहा था 99% या 100% कन्फर्म है, अभी तो हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं लगी। एक बल्कि उस पर आता है। और दूसरा, जब आप रिश्तेदारों को बता देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई कब जा रहे हो। आप तो कहते थे कि भाई मैं जो है इसी सितंबर में चला जाऊँगा, मेरी स्कॉलरशिप लग गई है, तो कहाँ लगी है स्कॉलरशिप, तो वो फिर आपको जो है ताने मारते हैं। तो इस वजह से अगर आपने कभी किसी को बताया है, जिनको बता दिया है चलो ओके है, ठीक है, अगर नहीं बताया तो फिर तो वेल एंड गुड है, ओके हो गया। अगर तो आपको वो मिल गया है, ठीक है, प्री एडमिशन लेटर मिल गया, दैट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कंफर्म है। 95% मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी 5% का आप मार्जिन रख लें कि कुछ भी हो सकता है, ओके हो गया। और बाकी रही बात, अगर आपको CSE खुदा ना खास्ता ना मिली तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है ZDU की, वो आपको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप मिलेगी इंशाल्लाह। आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलेगी ज़रूर, ओके हो गया। पहले तो ये आ गया। आपकी जो CSE के लिए जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था, अगर किसी ने कहा था कि भाई अभी डेडलाइन 30 अप्रैल शो हो रही है किसी वेबसाइट्स पे, वो वेबसाइट्स जो हैं वो फजूल हैं, वो ऐसे ही बनाई हुए हैं लड़कों ने। तो उसमें उन्होंने पुराना जो है वो डेडलाइन पुरानी दी हुई है, तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ओके हो गया। अब बात है मार्च इनटेक के एडमिशन पे कि ZDU में जो मार्च इनटेक के एडमिशन थे, क्या हमने मार्च इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ था तो हमारी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। पहले तो आपको मेल आई होगी अभी 15-20 दिन पहले या महीना पहले कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। आप दोबारा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसीड की जाएगी ऑटोमेटिकली सितंबर इनटेक के लिए, जिसकी डेडलाइन 15 जून है, ओके हो गया। अगर तो आपको इस तरह की मेल आई है, उन्होंने जो मेल में इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं तो उन्हीं को आप फॉलो कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि इंस्ट्रक्शन क्या दी हैं उन्होंने, लेकिन इस तरह की मेल मैंने पढ़ी थी, गौर से नहीं पढ़ा था कि उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन ये था कि बताने का मकसद ये कि मार्च इनटेक में जो इन्होंने सिलेक्शन करनी थी वो कर ली है। अभी जो आपको एक्सेप्टेंस भी अगर आपके पास है, आपको कुछ भी आपके आगे प्रोसीड नहीं हुई एप्लीकेशन, तो दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन मार्च इनटेक में नहीं हुई प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए, ओके हो गया। और उसके बाद आते हैं कि अब क्या होगा, तो उनकी सिलेक्शन कब होगी। तो वो आने वाले दिनों में जो है, मैं जून लास्ट डेट है, तो उसके बाद ही वो जो है या उससे कुछ दिन पहले तक वो एवेल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। एक ऑलरेडी उन्होंने ग्रुप बना दिया है CSE वालों का भी, और जो मार्च इनटेक के लिए जिनकी सिलेक्शन हुई है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए उनका भी, ठीक है। तो उनकी सिलेक्शन का एक उन्होंने ग्रुप बनाया है जो एडमिट हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो हुए हैं। तो उसमें अगर आप नहीं हैं तो फिर आप वेट करें, ओके हो गया। आप अगर प्रेसिडेंशियल सितंबर इनटेक के लिए किया हुआ है तो आप इंशाल्लाह उसका अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर ही आपके चांसेस होंगे, वरना बहुत मुश्किल है, सही है। तो ये हो गई मार्च इनटेक की बात। और एडमिशन आपके सितंबर इनटेक में ही, मींस के इनरोलमेंट आपकी सितंबर में ही होगी जिनकी सिलेक्शन हो भी गई है ना मार्च इनटेक में, तो आपको सिर्फ सिलेक्शन हुई है ऑलमोस्ट, मींस के आपके उन नॉमिनेटेड कैंडिडेट में आ गए हैं। आपको आपकी फाइनल सिलेक्शन तब होगी जब आपको एडमिशन नोटिस और JW सेंड किए जाएंगे, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर और चीज़ होती है, एडमिशन नोटिस जो JW मीन की वीज़ा फॉर्म जो होता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट होता है, वो CSE के लिए JW 201 होता है और 202। इस पर मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा कि JW 201 और 202 क्या है। जो चाइना में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो नए हैं उनको हो सकता है उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी उनको पता हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो मैं इंशाल्लाह उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इसके बाद या वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं।
अब आते हैं कि मास्टर का क्या सीन चल रहा है। ओके हो गया। प्रेसिडेंशियल जो सितंबर इंटेक है उसका अभी जो है अभी अप्लाई कर दें, जिन्होंने के पास एक्सेप्टेंस है, तो वो एवेल्यूएशन अभी उनकी नहीं हुई, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये बात मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैं उसकी बिना पे बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी उसमें बता रहा हूँ कि मुझे कोई मैं सही में लगाऊँ या इस तरह नहीं। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये ना हो आप कल को कहें कि भाई ये बंदा कह रहा था, ये तो ये ऐसे कह रहा था। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है जितनी है वो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही है। अब मास्टर पे आते हैं कि मास्टर के लिए जो CSE स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था इनका क्या सीन है। तो भाई हमारा जैसे सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उनमें मास्टर के लिए इस साल कोई सीट भी नहीं रखी। ठीक है, अगर हो तो हो, लेकिन उन्होंने मेल्स किया बाकायदा कि स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देयर इज़ नो सीट। ठीक है, तो ये सीन है। ओके हो गया। और क्या चीज़ थी बस, अगर हाँ कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट आगे पीछे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे प्री एडमिशन लेटर सेंड किए थे और उन्होंने कहा कि हमें मिले हैं, तो उनको प्री एडमिशन लेटर महीना पहले ही मिल गए थे। अब बाकी सबको मिले हैं या नहीं मिले, अभी वेट कर रहे हैं या वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ तक वो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का सीन मुझे लगता है उन सबको ही प्री एडमिशन लेटर मिल गया हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैं सबके साथ तो कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ या जिन्होंने मुझे मैसेज किए भी होंगे इंस्टाग्राम पे, तो उनका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन कौन से थे। लेकिन जो मेरे कॉन्टैक्ट में ZU वाले थे जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके कुछ ने कहा कि हमारा नहीं हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। और बाकी जो कुछ फार्मेसी आगे पीछे डिपार्टमेंट थे उनका जो है उन्होंने कहा है कि हमें प्री एडमिशन लेटर कुछ ने कहा मिल गए। अब सबको मिले हैं, सब डिपार्टमेंट को, बाकी डिपार्टमेंट को मिले हैं, इसका भी मुझे नहीं आइडिया। एक और चीज़, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में, इस साल वो भी मास्टर के स्टूडेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था मास्टर के लिए तो आप उसको भूल जाएं और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। अभी है ये सिल्क रोड प्रोग्राम, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो गई, छंगन यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद एक आध और भी यूनिवर्सिटी थी वो मुझे भूल गई है, तो उस पर एडमिशन स्टार्ट है। तो अभी तक मतलब सिल्क रोड CSE ही है, तो उसमें आप अप्लाई कर दें। हमारी यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये क्या कहते हैं उसके बाद मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग जो मास्टर का है उनमें कोई एडमिशन नहीं है। हाँ, PhD वालों का काफ़ी सारी उनके पास सीट्स हैं और वो इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिलेंगे भी सही। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। बाकी अभी इसके बाद एक खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, हो सकता है जिनको वो यूनिवर्सिटी खनान गवर्नमेंट भी ऑफर करे। खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है खनान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसमें जो है स्टाइपेंड नहीं होता, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें ट्यूशन फ़ी आपकी जो है एग्जेम्प्ट की जाती है और डॉर्मिटरी भी आपको खुद से करनी पड़ती है, मीन्स के हॉस्टल की जो फ़ी है वो भी आपको खुद पे करनी पड़ती है। ये सीन है। ओके हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने, बल्कि इसके बाद मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपने कौन कौन से वेरीफाई करवाना है और कब करवाना है, वो सारी चीज़ें IBCC से, मोफा से और HEC से। इसके बाद वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद तो JW फॉर्म की भी वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।